Good morning, students. Let's pray. Close your eyes. O God, infinite wisdom, the source of all knowledge, bless all of us, bless our school, bless our country and its leaders. Good God, bless our parents and teachers. Almighty God, we beseech you, enlighten our minds, strengthen our memories, and make all of us good and loving children. Yes, close your eyes. अभी हम लोगों ने चैप्टर 5 का रिवीजन कर लिया था। अब मैं आज आपको चैप्टर 6 जो है एक पैराग्राफ आपको बताऊंगी, क्योंकि एक पैराग्राफ अभी मैंने लाइव क्लास में बता दिया, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला पैराग्राफ नहीं बताया, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। तो आप वो सेकंड पैराग्राफ ध्यान से, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो ध्यान से सुन लीजिए। अस्माकं प्रथमः राष्ट्रपति, मतलब हमारे पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अस्य महापुरुषस्य जन्म बिहार राज्यस्य छपरा जनपदस्य जीरादेई नामके ग्रामे दिसंबर मासस्य तृतीये दिवसे अभवत्। इस महापुरुष का जन्म बिहार राज्य के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में दिसंबर माह की 3 तारीख को हुआ था। सह अतीव कुशलः परिश्रमशीलः प्रतिभा संपन्नः च आसीत्। वे बहुत ही कुशल, परिश्रमी मतलब मेहनती, और प्रतिभा संपन्न थे, मतलब जो उनके अंदर उनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी, उनको बहुत सारा नॉलेज था, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी प्राप्त थी, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था, तो वो प्रतिभा संपन्न थे। अयम सर्वासु कक्षासु सदैव प्रथम स्थानम एव अध्यगच्छत्। वे हमेशा सभी कक्षाओं में पहले स्थान पर आते थे, मतलब फर्स्ट आते थे। सह विधि शास्त्र से परीक्षाम अपि उत्तीर्णम अकरोत्। उन्होंने विधि शास्त्र मतलब कानून की पढ़ाई की परीक्षा भी पास की थी। अध्ययनानंतर सह पटनोच्च न्यायालय बैरिस्टर वृत्तिम आरभत। पढ़ाई के बाद उन्होंने पटना के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी। बैरिस्टर वृत्ति मतलब वकालत शुरू की। तस्मिन् समय देशस्य दुर्दशां वीक्ष्य तस्य चित्तं द्रवीभूतम अभवत्। उस समय जब इनका जन्म हुआ था, जिस समय ये बड़े हुए, जैसे जैसे पढ़ाई करके, उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ हमारे देश के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, तो हमारा देश जो था वो गुलाम था। तो उस समय जो देश की स्थिति थी, दशा थी, वो बहुत ही खराब थी। तो उस दुर्दशा को देखकर इनका मन जो है वो बहुत ही दुखी हुआ। अतः अयम देशस्य स्वतंत्रताये स्वतंत्रता संग्रामे अकुर्दत देशस्य सेवां च अकरोत्। इसीलिए देश की सेवा करने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हो रहा था, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे, ये भी उसमें कूद गए और देश की सेवा की। सः एकः निपुणः राजनीतिज्ञ आसीत्। वे एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। श्री राजेंद्र प्रसाद गांधी महोदयस्य सिद्धांतान अपन्यत। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो गांधी जी के सिद्धांतों को मानते थे, उनके सिद्धांतों पर चलते थे। गांधी महोदय अपि एतस्मै स्पृहति स्म। और गांधी महोदय जो थे, गांधी जी जो थे, वो भी इनको बहुत पसंद करते थे, इनको हमेशा अपने साथ रखते थे, इनका साथ देते थे। अस्य त्यागम तपस्याम देशभक्तिं च दृष्ट्वा भारतीया अस्मै एव भारतस्य सर्वश्रेष्ठम राष्ट्रपति पदम अयच्छत्। इनकी त्याग की भावना, तपस्या और देशभक्ति को देखकर हम भारत के लोगों ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इनको जो देश का सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति पद, जो सर्वश्रेष्ठ पद है, उसके लिए इनको चुना और इन्हें उस पर आसीन किया। इन्हें राष्ट्रपति पद मिला, राष्ट्रपति पद पर बिठाया। 11 वर्ष पर्यंतम भारतस्य राष्ट्रपति पदे अतिष्ठत्। ये उसके बाद जब इनको राष्ट्रपति बनाया गया, तो उसके बाद ये 11 वर्षों तक राष्ट्रपति पद के रूप में रहे और उन्होंने राष्ट्रपति बनकर हमारे देश की सेवा की, देश के लिए कार्य किया। अयम महापुरुष फरवरी मासस्य अष्टविंत्यां तिथौ 1963 तमे ईस्वीये वर्षे दिवंगतः। इस महापुरुष की फरवरी माह की 28 तारीख को सन 1963 में मृत्यु हो गई। अद्यापि संपूर्ण देश अस्य महत सम्मानम करोति। आज भी हमारे देश के सभी लोग, पूरा देश इनका बहुत सम्मान करते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट।
इसको मैंने आपको बता दिया है। 7 चैप्टर मैंने आपको अभी बता दिया था। इसका जो अनुवाद है वो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ तक जो मैंने आपको रिवीजन कराया है इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। और अभी हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।